नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं बेलन के बारे में। सबसे पहले बेलन के बारे में जानते हैं हम। तो बेलन कौन सी आकृति होती है? 3 डायमेंशन आकृति। जब भी 3 डायमेंशन आकृति होती है उसमें क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और होता है, और क्या होता है? 3 डायमेंशन होने के कारण क्या होता है? उसका आयतन होता है। अब हम देखते हैं कि ये 2 डायमेंशन है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। बट हम यहाँ देखते हैं तो ये 135 डिग्री के आसपास का दिख रहा है, और ये हम इसको कह रहे हैं कि ये कितना है? 90 डिग्री है। क्या ये 90 डिग्री ही है? इस चीज़ को हम क्लियर करने के लिए क्या देखते हैं, जब भी हम 3 डायमेंशन आकृति देखते हैं तो 3 डायमेंशन आकृति एक्चुअल में होती है कैसे? इस तरीके से होती है। बट ये 3 डायमेंशन होने के कारण हम इसको बोर्ड पे या पेपर पे या पेज पे नहीं बना पाते हैं। तो हम इसको किस तरीके से दिखाते हैं? इस वाले एंगल को इस तरीके से दिखाते हैं। मतलब जब भी एज्यूम करने की बात आती है वहाँ पर क्या होता है? 3 डायमेंशन होता है। क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं तो बेलन की बात करते हैं। तो ये बेलन की हमारी क्या हो गई? डायग्राम हो गया। बेलन का चित्र जब देख रहे हैं हम तो इसमें क्या दिख रहा है? एक नीचे सर्कल है, एक ऊपर सर्कल है। दोनों सर्कल की क्या है? त्रिज्या समान है एवं इसकी ऊंचाई है h। तो इसके हम अगर बात करें तो रियल में कैसा होना चाहिए बेलन? इस तरीके से। एक बॉटल है, ये हमारी क्या है? बेलन है, या फिर हमारा क्या है? एक सिलेंडर है। इसमें नीचे तक पानी भरा हुआ है। ठीक। अब हम इसके आयतन की बात करते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन या वॉल्यूम जब भी हम इस बॉटल का पानी, अगर यहाँ से ढक्कन खोलें हम और पूरा पानी निकाल दें, तो जब भी हम पानी को भरते हैं इस बॉटल में तो सबसे पहले पानी जाता है इसकी तली पे। तली एक्चुअल में क्या है? एक वृत्त है। तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। सबसे पहले तली पे पानी जाएगा तो सबसे पहले पानी कहाँ पर आएगा? हमारे वृत्त पे। तो क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाय। इसके बाद अगर हमने इस ढक्कन से एक ढक्कन पानी भराया तो कहाँ तक आएगा पानी? यहाँ तक। फिर से 2 ढक्कन पानी भरा तो पानी आया यहाँ तक। तीसरा ढक्कन पानी भरा तो यहाँ तक आया। चौथे ढक्कन पे यहाँ तक, और 5वें ढक्कन में बॉटल फुल हो जाएगी। अगर हम बात करें तो अधिकतम बॉटल में पानी कितना आ सकता है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल ऊंचाई तक पानी भराएगा। इसके ऊपर अगर हम और भी पानी डालते हैं तो पानी फ्लो होके बह जाएगा। तो हम कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। नीचे जो वृत्त बना हुआ है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr² इंटू कितनी ऊंचाई का बेलन है? ये h ऊंचाई का। तो बेलन का आयतन हो जाएगा हमारा πr² h। क्लियर हुआ? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो बेलन में क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम बोलते हैं कर्व एरिया। कर्व एरिया। कर्व एरिया क्या होता है? सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं प्रैक्टिकली। ये बॉटल रखी हुई है, इस बॉटल को अगर हम छूना चाहें तो हम इस वाले भाग से इसको पकड़ के उठाते हैं। तो ये जो एरिया है जिसको मैं टच कर पा रहा हूँ, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? हमारा कर्व एरिया कहलाता है, या फिर ये क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस एरिया को यहाँ से लेके यहाँ तक छुपा रहा हूँ मैं। ऐसे करके कोई नहीं उठाता, ना ही ऐसे करके उठाता है। तो ये एरिया हमारा हो जाएगा क्या? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हम देख पा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त है, फिर इसके बाद अगर हम इसके चाकू से स्लाइस काटें तो सभी बहुत सारे इसके क्या हो जाएंगे? वृत्त हो जाएंगे। अगर एक वृत्त की परिधि की बात करें, एक वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि के लिए सबसे पहले देखते हैं हम, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। अगर यहाँ पर आर त्रिज्या की क्या है? एक सर्कल से हमने क्या कर दिए? चाप काटे, और क्या बन गया? हमारा वृत्त बन गया। अगर इस आर त्रिज्या से हम एक पूरा का पूरा सर्कल को घूम के आएँ तो यहाँ से यहाँ तक बनेगा 90 डिग्री, 90 यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री। कितना हो गया टोटल? 360 डिग्री। टोटल हो गया वैल्यू 360 डिग्री। और किसके सापेक्ष घूमे थे हम? आर के सापेक्ष। तो कितना हो जाएगा? 360 इंटू आर। इस 360 के बारे में हम जानते हैं पाई का मान होता है 180 डिग्री।
पाई का मान होता है 180 डिग्री। अगर दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू आर। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी हमारे पास 2 पाई आर। वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई आर प्लस इसके हमने बहुत सारे चाकू से स्लाइस काटा था, तो सभी स्लाइस को अगर जोड़ दें तो किस ऊंचाई तक रहेंगी अधिकतम, इसकी अधिकतम ऊंचाई तक क्या होंगे सभी स्लाइस होंगे। मतलब कि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त की परिधि गुणित ऊंचाई, वृत्त की परिधि गुणित ऊंचाई, और टोटल ऊंचाई कितनी है हमारी h। तो वृत्त का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल या कर्व एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वृत्त में होता है संपूर्ण पृष्ठीय बेलन में होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं हम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर कर्व एरिया निकाल लिया है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया है तो हमारे पास क्या बचा है, ये वाला एरिया जो मैंने पकड़ा हुआ है बॉटल का, ये वाला एरिया का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल रह गया और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल रह गया है। ऊपर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है r है। r त्रिज्या के साथ ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर बने वृत्त का क्षेत्रफल धन नीचे बने वृत्त का क्षेत्रफल। ऊपर जो वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल और नीचे बना वृत्त का क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है यहाँ से 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस ऊपर बने वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर बने वृत्त का क्षेत्रफल r त्रिज्या के साथ ऊपर जो वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे बने वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब अगर हम इसमें से 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 2 पाई आर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा आर प्लस एच। क्लियर हुआ दोस्तों, ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार देख लेते हैं रिमाइंड पे। सबसे पहले हमने लिया बेलन कौन सी आकृति थी 3 डायमेंशन आकृति थी, तो बेलन का क्या निकाल लिया हमने आयतन निकाल लिया। आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तली का क्षेत्रफल। सबसे पहले पानी कहाँ आएगा तली पे आता है, तो तली का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और किस ऊंचाई तक पानी भराएगा एच ऊंचाई तक। तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद बात करते हैं वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल की। तो वक्रपृष्ठ जो छू पा रहे हैं हम वो सतह का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले ये क्या है, यहाँ पर एक वृत्त है, ये वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई आर और किस ऊंचाई तक है ये अधिकतम एच ऊंचाई तक, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। आगे बात करते हैं दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम जानते हैं वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल धन ऊपर बने वृत्त का क्षेत्रफल धन नीचे बने वृत्त का क्षेत्रफल। ऊपर बने जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल हम देखते हैं पाई आर स्क्वायर, नीचे बने का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर, और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 2 पाई आर एच। तीनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा अंदर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। समझ में आया दोस्तों, धन्यवाद। और भी ऐसे ही क्षेत्रमिति के फॉर्मूले को समझने के लिए जुड़े रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।